शार्क टैंक इंडिया सीजन 2 के चौथे एपिसोड में एक स्टार्टअप आए जिसका नेम है पाटिल काकी। ये एक होममेड स्नैक्स का ब्रांड है। तो आज हम इसका रिव्यू करेंगे और जानेंगे कि क्यों इस स्टार्टअप को फंडिंग मिली, रीज़न क्या है। तो रिव्यू करेंगे तो आपको ये कुछ समझ में आएगा, बिकॉज आपने भी ये एपिसोड जरूर देखा होगा, ठीक है। और इसके जो एंटरप्रेन्योर्स हैं काफ़ी माइंडेड एंटरप्रेन्योर्स हैं, यानी कि इनका दिमाग काफ़ी तेज़ है, ठीक है। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन प्रेस जरूर करिएगा। पाटिल काकी महाराष्ट्र की हैं। तो पाटिल काकी ने ये अपना बिजनेस कैसे स्टार्ट किया, शुरू करने का रीज़न क्या है। तो पाटिल काकी के हस्बैंड का जो जॉब है वो छूट गई थी, यानी कि चली गई थी। तो उनका ये सोचना था कि अब हम कैसे सर्वाइव करें और अपने रोज़मर्रा के ज़िंदगी में पैसे अर्न कैसे करें, ठीक है। तो पैसे अर्न करने के लिए इन्होंने ये सोचा कि हम होममेड स्नैक्स को सेल करना शुरू करते हैं एंड हैंडमेड। तो इन्हें स्टार्ट किया अपने घर से ये बिजनेस पाटिल काकी का। मात्र 5,000 रुपये से इन्होंने ये अपने स्नैक्स का बिजनेस शुरू किया। स्नैक्स का बिजनेस इन्होंने शुरू किया तो इनके बेटे ने इनका साथ दिया और इनके बेटे ने कहा कि मैं आपका D2C का जो है प्लेटफॉर्म वो रेडी करता हूँ। तो अपने D2C प्लेटफॉर्म से ये 18,000 कस्टमर तक इन्होंने रीच किया। पाटिल काकी के जो बेटे हैं और एक जो दोस्त है उनके बेटे का, कह सकते हैं दोनों बेटे ही हैं, इन दोनों एंटरप्रेन्योर्स का जो माइंड है काफ़ी ज़्यादा शार्प है, तेज़ है। बिकॉज ये जो दो लड़के हैं इन्होंने इस बिजनेस के लिए अपना जो कॉलेज है उसे भी ड्रॉप आउट कर दिया इसलिए बिकॉज वो पहले से ही एक प्रोडक्ट ढूंढ रहे थे कि जिस पे हम वो अपना स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। दोनों लड़कों का ये कहना है कि हम लोगों ने एडटेक में अपना कुछ करने का शुरू किया था, सोचा था, लेकिन हो नहीं पाया और हम प्रोडक्ट ढूंढ रहे थे, लेकिन वो प्रोडक्ट हमें अपने घर में ही मिल गया। तो अपने होममेड यानी कि घर के जो बिजनेस है उसी पे काम करना हम लोगों ने शुरू कर दिया। 40 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट का डिमांड था, वो भी 2.5% की इक्विटी पे। 16 करोड़ का जो वैल्यूएशन हुआ कंपनी का। पाटिल काकी, तो इस ब्रांड के अंडर में इनका जो मोदक है, ये जो स्नैक्स है, डिज़र्ट बोल सकते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा चलता है। पूरे जो ओवरऑल इनका जो स्नैक्स का रेंज है इसमें मोदक खासकर इनका बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है, ठीक है। तो ये जो FMCG का जो मार्केट होता है, FMCG के मार्केट में यानी कि फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, इसके अंदर दो चीज़ जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं, एक ब्रांड और दूसरा टेस्ट FMCG के मार्केट में। तो ये अगर आपने सुधार लिया और ये अगर आपका अच्छा है तो समझिए कि आपका ब्रांड जो है चल पड़ा। और ये जो पाटिल काकी का जो स्टार्टअप है इसके अंदर ये दोनों ही थे। शार्ट्स को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया इनके ब्रांड का पैकेजिंग। ये जो दोनों लड़के हैं 21 साल की एज में इनका माइंड जो है काफ़ी ज़्यादा शार्प है। तो शार्क टैंक इंडिया में आने से पहले ही इन दोनों लड़कों ने, 21 साल के लड़कों ने पहले ही फंड रेस कर लिया था। पहला फंड जो रेस किया था वो था 7.5 लाख का, वो भी 10 करोड़ के वैल्यूएशन पे। एंड दूसरा जो फंड रेस किया था वो प्राइवेट एंजल इन्वेस्टर से किया था 29 लाख रुपए का, वो भी 10 करोड़ के वैल्यूएशन पे। तो ये सुन के शार्क्स भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह गए। अगर आपने ये एपिसोड देखा होगा तो आपने ज़रूर गौर फरमाया होगा इन दोनों लड़कों पे, बिकॉज स्पेक्स लगा रखा है वो भी हार्ड पावर का। तो इसका मतलब समझ रहे हैं आप, बिकॉज पढ़ाकू और इंटेलिजेंट यही दो चीज़ें साबित करती हैं। जो उनका चश्मा है बहुत ज़्यादा पावरफुल है और वो कुछ नहीं देखते हैं, डायरेक्ट नीचे ऐसे सर करके और अपना पिच कर रहे थे। तो काफ़ी ज़्यादा तेज़ लड़के हैं ये। ASP यानी कि एवरेज सेलिंग प्राइस, ASP इसका ये फुल फॉर्म होता है। तो ASP जो है इस ब्रांड का वो है 650 रुपये। एंड अगर बात करें हम लोग मेकिंग चार्ज की, मतलब मेकिंग कॉस्ट, तो 25% का मेकिंग है एंड पैकेजिंग 5% एंड जो डिलीवरी करते हैं ये वो है 15% का। ग्रॉस मार्जिन जो है वो 55% बचता है, जिसमें से मार्केटिंग करने में 30% जाता है एंड सेविंग करते हैं पर प्रोडक्ट, वो है 25% का। एक आंटी, एक दोस्त और एक बेटा, इन तीनों ने मिलके 3 करोड़ की कंपनी बना ली, वो भी स्नैक्स में, होममेड स्नैक्स, हैंडमेड स्नैक्स। तो काफ़ी ज़्यादा शार्प माइंडेड है ये एंटरप्रेन्योर्स। तो शार्ट्स को भी ये जो एंटरप्रेन्योर्स हैं काफ़ी ज़्यादा लगे, मतलब कि कुछ कर जाने वाले, जैसा इनका बिजनेस है और जिनका जैसा इनका रेवेन्यू है, वो भी हैंडमेड स्नैक्स को बेच के करोड़ों रुपए कमाना, वो भी घर में, वो बहुत बड़ी बात है। अब आती है मेन बात, पॉइंट, कि आखिर इस स्टार्टअप पे इन्वेस्टमेंट कैसे शार्क्स ने किया। तो देखिए, सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने का रीज़न ये है बिकॉज ये जो लड़के हैं ये काफ़ी ज़्यादा शार्प माइंड के हैं
और इन्होंने काफ़ी अच्छा अपना बिजनेस ग्रो कर लिया है, करोड़ों रुपए जो अपने स्नैक्स को बेच के अर्न कर रहे हैं ये। तो शार्क्स को लगा कि इन लड़कों में पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है ग्रो करने का पोटेंशियल। तो शार्क्स का कहना था कि हम आप पे बेट लेते हैं, लेकिन बेट लेना एक बस कहना ही है, जो मेहनत किया है अपने बिजनेस के ऊपर में और बिजनेस को खड़ा किया है इन दोनों लड़कों ने। तो शार्क्स ने देखा कि अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आगे चल के हमारा जो रिटर्न है वो भी काफ़ी अच्छा हमें मिल जाएगा। तो इसके ऊपर दो शार्क्स ने अपना ऑफर दिया। जब ये आए थे अपना इन्वेस्टमेंट का डिमांड लेके, तो इन्होंने क्या मांगा था 2.5% की इक्विटी मांगी थी, ठीक है, और वो था 40 लाख रुपए इन्होंने मांगा था। शार्क्स ने देखा कि जो स्टार्टअप है कहीं हमारे हाथ से छूट ना जाए, तो ऐसा नहीं कि निराश कर दिया हो, बहुत ज़्यादा जो इक्विटी है, स्टेक है इनके कंपनी में शार्क्स ने मांग लिया हो, नहीं। पीयूष एंड अनुपम मित्तल दोनों ने मिलके इस ब्रांड को ऑफर दिया कि हम आपको देंगे 40 लाख रुपए, ठीक है, और वो भी कितना, 4% की इक्विटी पे। तो जहां 2.5% की इक्विटी मांग रहे थे इस ब्रांड के फाउंडर्स, वहां पे अनुपम एंड पीयूष ने ज़्यादा बच्चों को फंसाया नहीं, ठीक है, हल्का सा बस इंक्रीज किया। 2.5% मांग रहे थे और इन दोनों ने ऑफर दिया 4% का, ठीक है। तो क्यों? बिकॉज ये देख रहे थे कि लड़कों में पोटेंशियल ज़्यादा है और ये जस्ट ग्रो कर रहे हैं, 21 साल के लड़के हैं, ठीक है, और माँ भी है, दोस्त भी है, भाई भी है, तो एक इमोशनल फैमिली है, हम इन्हें एक ग्रो करने का मौका देते हैं। तो दैट्स वाई 4% की इक्विटी का ऑफर दिया। और ऊपर से ये भी देख रहे हैं कि लड़के काम अच्छा कर रहे हैं, अपने काम में माहिर ज़्यादा हैं, तो अगर ये इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये आगे चल के 10x अपना बिजनेस ग्रो कर लेंगे, स्नैक्स का मार्केट अपना वाइड कर लेंगे, अच्छा खासा इनको रेवेन्यू कमाने का मौका मिलेगा। अमन गुप्ता जो हैं, इन्होंने भी लास्ट में ऑफर दे दिया 4% इक्विटी पे, ठीक है, 40 लाख रुपए का। लेकिन डील डन हुई पीयूष एंड अनुपम के ऑफर के ऊपर में। तो दोनों आपस में इसलिए लड़ रहे थे कि मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा, तो दोनों बराबर का उन्होंने ऑफर दिया इन फाउंडर्स को, ठीक है। लेकिन फाउंडर्स ने एक्सेप्ट किया इन दोनों का ऑफर, अनुपम एंड पीयूष का, ठीक है। तो दोनों फाइट कर रहे थे। तो इसका रीज़न क्या हो सकता है? बिकॉज बिजनेस काफ़ी अच्छी है और ग्रो कर रही है, और ये लड़के जब बिना शार्क टैंक के 21 साल के एज में बाहर से जब एंजल इन्वेस्टर से, प्राइवेट एंजल इन्वेस्टर से जब फंडिंग उठा सकते हैं, ठीक है, 29 लाख का, तो ये आगे चल के कुछ भी कर सकते हैं, अच्छा धंधा बना सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो, आई होप पसंद आया होगा आपको। तो आदर्श एंड यू आर वॉचिंग बिजनेस स्किल विद आदर्श सिंह, साइनिंग ऑफ।